है उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूँ, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूँ। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुँचती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुँचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूँ इसलिए कह नहीं सकता हूँ कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक मंत्र कुरान मजीद से कई ज्यादा है। भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 जुज 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्र नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है जमीन पर रख के अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्था मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इंपॉर्टेंट। हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूँगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूँगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूँ। इसका पस मंजर ये है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है, उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हो, पस मंजर में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता महाभारत में कई ज्यादा कुरान से ज्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पस मंजर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंजर में मैं भगवत गीता के साथ हूँ जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो। हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो, फिर भी हक की गवाही दो। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट जिहाद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ख़वातीन में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कर सकती हैं। Myself Archana Gora. I'm working as a area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. जो 5 टाइम की नमाज बोली गई है वो अलग अलग वक्त पे इंसानी जहन और जिस्म पर क्या क्या इफ़ेक्ट डालती है या क्या क्या असर करती है, और ये नमाज का तरीका उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो साइंटिफिकली बैकग्राउंड हो। थैंक यू। 1 क्वेश्चन एट टाइम, एक सवाल। आपने 4-5 सवाल दिए, हर सवाल के ऊपर एक तकरीर दे सकता हूँ मैं, माशाल्लाह। बहन ने सवाल किया कि नमाज 5 वक्त है, क्यों है, उसके क्या असरात है, क्या फ़ायदे है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हर सवाल पे एक तकरीर कर सकता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया है ताकि जिस तरीके से डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को अच्छी सेहत रखने के लिए कम से कम 3 बार खाना चाहिए, उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है। अल्लाह ने कहा है कि कम से कम 5 बार नमाज़ पढ़ो।
इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलत चीज़ है, और मैं तकरीर किया हूँ सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। सलाह किस तरीके से इंसान को सही रास्ते पे रखती है। तो सही रास्ते पे रखने के लिए हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज़ है, इम्कानात है कि हम इतनी बुराई देखते हैं, वी कैन गेट डी प्रोग्राम्ड। तो रीप्रोग्राम करने के लिए कम से कम 5 वक्त ज़रूरी है इंसान को नमाज पढ़ने के लिए। इसके क्या फ़ायदे हैं? कई सैकड़ों फ़ायदे हैं। वक्त की किल्लत होने के वजह से चंद फ़ायदे बयान करूँगा। वी कैन गिव अ लेक्चर ओनली ऑन द साइंटिफिक बेनिफिट्स। आज साइंस कहती है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन जो सलाह का पोस्चर है वो है सुजूद, सजदा। इसीलिए कुरान मजीद में 92 टाइम्स सजदा का जिक्र है, सबसे बेहतरीन। और आज साइंस ये कहती है द हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ चिलबेन्स, मुंह की बीमारी आ सकती है। जब हम सजदा करते हैं द एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ब्लड सप्लाई इनटू द फेस, और खून दौड़ता है मुंह की तरफ, लेस चांसेस ऑफ हैविंग चिलबेन, चिलबेन होने के इम्कानात कम हैं। अगर कोई इंसान को बीमारी है साइनसाइटिस की, जब हम सजदा करते हैं द साइनसेस फ्लो आउट, इथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब ड्रेन होता है। और जब हम सजदा करते हैं देयर इज लेस चांसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस बिकॉज द ब्रोंकियल ट्री गेट्स ड्रेन्ड आउट। उसके बाद आज साइंस ये कहती है आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं सिर्फ 2/3, 2/3 हिस्सा, 2/3 एयर एक्सेल आउट होती है, हम बाहर फेंकते हैं, और 2/3 एयर नहीं लेते हैं। 1/3 एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एयर। जब हम सजदा करते हैं, एब्डोमिनल विसरा जो पेट के जो आज़ा है वो डायफ्राम को प्रेस करते हैं, डायफ्राम प्रेस करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग, फेफड़े को, ये बाकी 1/3 एयर भी एक्सेल आउट होती है और न्यू फ्रेश एयर अंदर आती है, लेस चांसेस ऑफ डिजीज ऑफ द लंग्स। द एब्डोमिनल विसरा देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई, देयर इज लेस चांसेस ऑफ पाइल्स। मैं इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूँ। जब हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, ऊपर नीचे बैठते हैं, देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ऊपर नीचे जाते हैं, द ब्लड सप्लाई, कार्व इज नोन एज द एक्सटर्नल हार्ट, काफ जो है हमारे पैर का नीचे का हिस्सा, जब हम ऊपर आते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन। ऐसे कई साइंटिफिक बेनिफिट्स है। और जानने के लिए आप मेरी तकरीर सुनिए, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस। लेकिन हम मुसलमान ये साइंटिफिक बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम पढ़ते हैं। ये साइंटिफिक बेनिफिट साइड डिशेज है जो गैर मुसलमान को शायद मुतासिर करे। हमारी बिरयानी मेन कोर्स मील है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्लाह से हिदायत पाने के लिए। माइक नंबर 1 में जी भाई साहब। Brother, my name is Stanish Gill. I am a businessman, and I should say that it's a privilege and honor to stand in front of you and talk to you. Brother, I am a Christian believer. Now, with my limited understanding, what I understand is there are major similarities between both of the religion, but at the very same time, there are some differences. Like in Islam, Jesus Christ is not given the same kind of importance what we give, like he has been treated as normal prophet. This is my limited understanding. What I wanted to understand, the major difference is we give more importance to Jesus Christ after God. We believe in God, Father, Son and the Holy Spirit. Now we believe in Jesus, we give him more importance than other prophet, and we give importance to Holy Spirit. Now in Jesus Christ, we all know that Jesus Christ was born miraculously. And if I have to take what I have heard from you in your TV serial, like his entry and exit was miraculous. He did so many miracles when he was there, and he will be back in the judgment day. So why in Islam he has not been given the same importance, and Holy Spirit is not given importance? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम और ईसाईयत में कई इख्तिलाफ है, लेकिन इख्तिलाफ भी है। एक इख्तिलाफ ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को और तरजीह देते हैं मुसलमान से ज़्यादा, और हम मानते हैं खुदा का बेटा है और खुदा भी है, मानते हैं ट्रिनिटी में। लेकिन मुसलमान उसे आम पैगंबर मानते हैं। और कुरान में जब कहा गया है कि उनने कई